थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और देश की कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एनर्जी कंजर्वेशन का लेक्चर है और एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर्स में मैं इससे पहले 2 चैप्टर करा चुका हूँ, 2 लेक्चर ले चुका हूँ, जिसमें पहले लेक्चर के बारे में एनर्जी के बारे में बेसिक नॉलेज और दूसरे लेक्चर में एनर्जी के क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो टॉपिक है वो रिन्यूएबल एनर्जी के टाइप का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली आपके एग्जाम्स में आता है। सोलर एनर्जी से लगभग मान के चलिए कि 10 नंबर का आपके एग्जाम में आना है, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा केयरफुली पढ़ेंगे और हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। सोलर एनर्जी जो शब्द है, इस शब्द को आप ध्यान से देखिए। ये 2 चीजों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। ऐसे इसको तोड़िए, ठीक है। एक आता है सोलर, दूसरा आता है एनर्जी, ठीक है। अब सोलर का मतलब क्या है? सोलर का मतलब होता है फ्रॉम द सन। फ्रॉम द सन मतलब सूर्य से। एंड एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, यानी ऐसी ऊर्जा जिसको हम क्या करते हैं, सूर्य से प्राप्त करते हैं, क्या कहलाती है? सोलर एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी क्या हुई? ऐसी ऊर्जा जो हमें सूर्य से प्राप्त हो, सोलर एनर्जी कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सोलर एनर्जी को कैसे हम प्रयोग करते हैं, यानी सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो किस फॉर्म में आती है। जो हमारा सूर्य है, चलिए इसके बारे में पहले डिस्कस ही कर लेते हैं, बाद में ही देखेंगे। सूर्य हमारा रेड कलर का होता है, यहां बनाते हैं। ये हमारा सूर्य है, ऐसे ही होता है ना। ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सन है। तो सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो आती है फोटॉन्स की फॉर्म में। किसमें बेटा? PHOTONs, फोटॉन्स। यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा। सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो फोटॉन्स की फॉर्म में आती है, ठीक है। फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स, ठीक है, जिसमें क्या होती है? एनर्जी होती है, ठीक है। या हम बोल दें कि रेडिएशंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रेडिएशंस होते हैं, रेडिएशन की फॉर्म में आती हैं। तो ये जो रेडिएशन की फॉर्म से आने वाली सूर्य ऊर्जा है, इसको हम 2 तरीके से चेंज करते हैं बेटा। एक तो हम इसका डायरेक्ट यूज करते हैं थर्मल एनर्जी में, और दूसरा हम इसका प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कैसे करते हैं? वो सोलर सेल के द्वारा करते हैं। और डायरेक्ट यूज कैसे करते हैं? वो सोलर कुकर के द्वारा या सोलर थर्मल हीटर के द्वारा करते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ने का विषय है। अभी आप इतना समझिए कि सूर्य से प्राप्त जो एनर्जी होती है
उसको हम दो तरीके से प्रयोग करते हैं। एक डायरेक्ट यूज़, जो डायरेक्ट हीटिंग प्रोसेस में यूज़ होता है, जिससे डायरेक्ट किसी चीज़ को गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ वो यूज़ होता है बेटा, दूसरा यूज़ वो यूज़ होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं, जिसमें जो ऊर्जा निकल करके आती है, जो ऊर्जा होती है उसको हम किस में बदल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बदलते हैं। उससे हम फ़ैन चला सकते हैं, उससे हम बल्ब जला सकते हैं, उससे हम लाइटिंग कर सकते हैं, उससे हम और बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे कैसे होती हैं, सोलर एनर्जी का इलेक्ट्रिकल यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी को कितने प्रकार से यूज़ करते हैं हम लोग, सोलर एनर्जी को हम दो प्रकार से यूज़ करते हैं। नंबर वन इज़ दैट थर्मल एनर्जी में यूज़ करते हैं, नंबर दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज़ करते हैं। ठीक है, आपके यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए। थर्मल एनर्जी इज एवरीवेयर, इट इज़ लाइट अप टू आवर डेज। ठीक है, द हीट्स इट हीट्स द अर्थ, आवर बॉडीज एंड अदर फॉर्म्स, इट ड्राइज क्लॉथ्स एंड ऑल आवर फील्ड्स। इसको छोड़िए, ये वाली डेफिनेशन मत पढ़िए, मैं बताता हूँ। सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो क्या करती है, हर जगह बिखरी हुई है जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, बट उसका प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन उसका वो प्रयोग माना नहीं जाता कि हम धूप में खड़े हो गए, हमें ठंड लग रही है, हम धूप में खड़े हो गए तो कोई प्रयोग है नहीं। उसका प्रयोग जब हम डायरेक्ट हीटिंग में करते हैं, सोलर कुकर बनाने में, सोलर वाटर हीटर बनाने में, सोलर ब्लोवर्स बनाने में, है ना, या किसी बिल्डिंग को गर्म रखने में, तो वो उसका हीटिंग का यूज़ होता है। असली धूप में खड़े हो जाना, कपड़े सुखा लेना, ये छोटा इस्तेमाल है, बहुत लो लेवल का यूज़ है। दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, बदलते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे पास सोलर सेल होता है, सोलर सेल के अंदर, यानी जिसको आप सोलर पैनल बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं, जो सेमीकंडक्टर्स क्या करते हैं, हीट को लेते हैं, और हीट की वजह से उनके अंदर क्या होता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है। चार्ज मतलब वोल्टेज, और जहाँ वोल्टेज होगा वहाँ पे धारा बहेगी, धारा मतलब करंट। तो इस दो कॉन्सेप्ट पे हम लोग सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्लियर हो गया होगा, क्या क्या क्लियर हुआ। एक तो सोलर एनर्जी क्या होती है, सूर्य से प्राप्त होने वाली एनर्जी सोलर एनर्जी कहलाती है, पहली बात। दूसरी बात, कितने तरीके से प्रयोग करते हैं, दो तरीके से प्रयोग करते हैं। पहला तरीका कौन सा है, थर्मल एनर्जी, डायरेक्ट जिसको हीट में यूज़ कर ले। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करके भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि सूर्य से हमें मिल तो रही है एनर्जी, लेकिन सूर्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें कि सूर्य है क्या। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। पृथ्वी के सोलर सिस्टम में अब 8 ग्रह रह चुके हैं और हम तीसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे बुध, दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल, पांचवें पे बृहस्पति, ठीक है, छठे पे अरुण, फिर सातवें पे वरुण, नहीं छठे पे शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, इतने तरीके से हमारे सूर्य के सौर मंडल में वो ग्रह हैं। अब क्या है, सूर्य के डायमीटर की वहीं अगर हम बात करें तो सूर्य का जो डायमीटर है, लिख लीजिए, यहाँ पे इस पेन से नहीं दिखेगा, यहाँ पे इससे दिखेगा, ब्लू से। हाँ, तो जो सूर्य का डायमीटर है 1.39 E9, जिस जो पृथ्वी से मान करके चलिए मोटा माटी 120 गुना बड़ा है, यानी 120 पृथ्वियां सूर्य के अंदर आ सकती हैं। और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो लगभग 93 मिलियन मील है। ये देखिए 93 मिलियन, मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 लाख, है ना। तो 93 का मतलब कितना हो गया, 9 करोड़ 30 लाख, 9 करोड़ 30 लाख किलोमीटर ये हमसे दूर है। ठीक है, और यहाँ से हमको जो एनर्जी मिलती है वही क्या होता है, वही एनर्जी सोलर एनर्जी कहलाती है। ठीक है, इसका टेम्परेचर देखो 5.77, ये सब आप नोट कर लेना बेटा, 5.777 केल्विन है। ठीक है,
इसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, और इसकी जो लेयर्स हैं वहाँ से हमको फोटॉन्स के रूप में एनर्जी मिलती है। तो ये तो थी नॉलेज कुछ कुछ सन के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार। चलिए, अब बात आती है कि सोलर एनर्जी ही क्यों, सोलर एनर्जी का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन की टर्म में आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनर्जी कंजर्वेशन की जो टर्म है, यानी ऊर्जा के संरक्षण के मामले में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे फोकस करना पड़ेगा। और सबसे इफिशिएंट एंड सबसे पावरफुल जो एनर्जी रिसोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, वो बेटा आपका सोलर एनर्जी ही है। यानी सबसे पावरफुल और सबसे इजी अप्रोच में आने वाला जो एनर्जी रिसोर्स है वो सोलर एनर्जी रिसोर्सेज है, ठीक है। इस वजह से हम सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, ठीक है। और ये हमें बहुत लंबे टाइम तक मिलता रहेगा, इसलिए हम सोलर एनर्जी को एज एन रिन्यूएबल एनर्जी या फिर एनर्जी का जो कन्वेंशनल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उसके अल्टरनेटिव, उसके विकल्प के रूप में सोलर एनर्जी को ही चूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो थी बेसिक जानकारी सोलर एनर्जी के बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक इस लेक्चर को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपने घरों पर जो है सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करिए और कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। ये बीमारी बहुत खतरनाक है, इससे बचकर रहिए, अपने आप को भी बचाइए और अपने सभी प्रियजनों को भी इससे बचा करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।